ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सभी क्या दोस्तों ऑनलाइन के थ्रू हम लेन देन करना स्टार्ट किए। फिर आया दोस्तों नया दौर, जिसमें जो है क्रिप्टो का दौर आया दोस्तों। शुरुआत हुई थी बिटकॉइन से। आज उसके साथ साथ में दोस्तों आज हजारों कॉइन्स जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आ चुकी है। और आज हम जिस समय पे हैं, जिस युग में हैं, वहां पर है दोस्तों डी फाई मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जहां पर कोई बैंक या सरकार यहाँ पर जो है रोक नहीं लगा सकती। दोस्तों हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जो कि ऑनलाइन मुद्रा है, जो इंटरनेट पर चलती है और बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है। अगर सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्रिप्टो जो है इंटरनेट वाला जादुई पैसा है, जिसे आप मोबाइल से दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी और एलजीएनएस, जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र टोकन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो उद्योग का दायरा और भविष्य क्या हो सकता है। दोस्तों 2021 में क्रिप्टो का जो मार्केट कैप था वो था $3 ट्रिलियन। यही चीज 2028 में अनुमानित देखा जा रहा है, इसका मार्केट कैप 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड है दोस्तों। दुबई में क्रिप्टो का बारकोड स्कैनर लगा, अमेरिका में 31,000 क्रिप्टो एटीएम्स लग चुके हैं और लगते ही जा रहे हैं। आने वाला समय भविष्य का होगा, ये संकेत है। इसी वजह से अंबानी ने क्या किया है आज, अंबानी ने अपना जियो कॉइन लॉन्च किया है। टाटा ने क्या किया, टाटा नियो नियो ला दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रम्प एंड मिलेनियर कॉइन ला दिया है। एलॉन मस्क ने एलॉन कॉइन ला दिया है। ऐसे दोस्तों बड़े बड़े दिग्गज जब क्रिप्टो को समझ रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं। हम क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज को समझते हैं। कुछ पॉइंट्स आप सभी के साथ रखना चाहूंगा। दोस्तों ये पहला पॉइंट सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसमें कोई भी बैंक या सरकार जो है कंट्रोल नहीं करती है। इसमें पूरा सिस्टम जो है ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है। दूसरा है दोस्तों फास्ट ट्रांजेक्शन होता है, पैसा भेजना बहुत तेज होता है, मिनटों में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों लो ट्रांजेक्शन फीस, बैंक या वेस्टर्न यूनियन के मुकाबले फीस बहुत कम लगती है। चौथा पॉइंट है हाई सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से डाटा को हैक करना बहुत मुश्किल होता है। पांचवा पॉइंट की बात करूं तो ये ग्लोबल यूज है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है, कोई कंट्री लिमिट नहीं है यहाँ पर। छठवां पॉइंट की बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर ट्रांजेक्शन पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिससे फ्रॉड की संभावना कम होती है। बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री पे अगर बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों 2009 में, और प्राइस कितनी थी, 0.002 डॉलर। फिर धीरे धीरे जो मार्केट में अपना जो है रंग जमाने लगा, आगे बढ़ते गया। 2012 में देखें तो $10 पहुंच गया, 2017 में $19,000, 2020 में $29,000, और आज करंट टाइम में अगर देखते हैं दोस्तों तो लगभग 50 से 60 हजार डॉलर के आसपास में ट्रेड कर रहा है अभी। में 2 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं, अभी बढ़ भी गए होंगे। पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला प्रोजेक्ट हमारे बीच में है, जहां लाखों लोग अपनी जीवन बदल चुके हैं और आज भी लगातार जीवन बदल रहे हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिन D53.0 प्राइवेसी एनोनिमस फाइनेंशियल प्रोटोकॉल। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, नाम ही काफी है ओरिजिन का। दोस्तों इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ देना चाहूंगा। ये स्टार्ट हुआ था 7 मार्च 2024 को। कम्युनिटी इसकी डाओ, डाओ मतलब होता है डिसेंट्रल कम्युनिटी डाओ, टोकन, एलजीएनएस, ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन और अनुबिस डुअल चेन में जो है दोस्तों रैंक कर रहा है। पेयर इसका डाई के साथ में है, जो कि स्टेबल कॉइन है। नेटवर्क जो है वेब 3 है। एलजीएनएस जो है दोस्तों डेक्स डेक्स स्क्रीनर पर लिस्टेड है। ये इसका जो है ट्रेड करता है क्विक स्वैप पे। इसका डैप जो है हमारा टोकन पॉकेट और बिटगेट वैलेट और भी बहुत सारे जैसे मेटामास्क है, ये सभी डैप्स है। डैप मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। डाई
जो है पेयर है एलजीएनएस के साथ में, और फुल फुल चेन ऑडिटेड है सर्टिक के द्वारा। और ट्रेजरी का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट है वो आर्मर लैब्स के द्वारा जो है ऑडिट किया गया है। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन कभी भी दावा नहीं करता कि आपको पैसे के बदले, सॉरी, टोकन के बदले पैसे दिए जाएंगे या डॉलर दिए जाएंगे या डाई दिए जाएंगे। ओरिजिन कभी भी प्रॉमिस नहीं करता, वो टोकन के बदले टोकन देता है। आज तक दोस्तों किसी का भी पेमेंट मतलब जो है रिवॉर्ड रोका नहीं है। आधी रात को भी रिवॉर्ड वो देता है। ठीक है, मैं आप सभी के सामने बुलेट पॉइंट्स रखना चाहूंगा, जिसमें दोस्तों कुछ मुख्य पॉइंट को ही बताता हूँ आपको। नो ऑफ योर फंड, 0 day स्टेकिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, नो रिन्यूअल, नो केवाईसी, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और कैपिंग का कोई झंझट यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, रिवॉर्ड्स की। तो यहाँ पर दोस्तों 3 टाइप ऑफ रिवॉर्ड है। पहला है स्टेकिंग रिवॉर्ड, दूसरा है स्पाइडर वेव रिवॉर्ड, और तीसरा है टाव रिवॉर्ड। तो पहला रिवॉर्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड, जिसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, नॉन वर्किंग रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हर 8 घंटे में एक अनुमानित यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, 0.6% का ROI पर डे का है। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल स्टेकिंग पर आपको 0.6% का ROI पर डे आपको मिलता है। लॉन्ग टर्म स्टेक पे क्या है, 0.6% प्लस 0.3% एक्स्ट्रा लीनियर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो हम स्टेकिंग रिवॉर्ड एक एग्जांपल समझते हैं। फ्लेक्सिबल स्टेकिंग में अगर हमने 1000 एलजीएनएस टोकन स्टेक किया, तो हम 1 साल तक अगर होल्ड करके रखते हैं तो 8920 टोकन लगभग हो जाते हैं विथ ऑटो कंपाउंडिंग। ठीक है, और यहीं पर अगर लॉन्ग टर्म स्टेक भी अगर देखते हैं, तो अगर 1000 टोकन को हम स्टेक करते हैं 1 साल के लिए फ्लेक्सिबल स्टेकिंग के मुकाबले, तो 8920 प्लस 1080 के समथिंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं ओरिजिन अवेक। यहाँ पर 3 साल का चार्ट दोस्तों यहाँ पर आप सभी के सामने में है। अ, जैसे हम 1 साल के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है। ROI जो है 0.1%, आप सभी देखते होंगे कैलकुलेटर में, 0.15, मतलब 0.15% हर 8 घंटे में, मतलब एक राउंड फिगर मान के चलते हैं, 0.6% पर डे, लगभग 19% महीने का विथ ऑटो कंपाउंडिंग। ठीक है, इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। इन्वेस्टमेंट टोकन, मान लीजिए आपने 500 टोकन स्टेक किया, ठीक है, 500 एलजीएनएस आपने होल्ड किया, तो 1 साल में हम देखते हैं वो टोकन बढ़कर कितना हो गया, 4460 टोकन हो गया। तो अगर हमने नहीं छुआ एक भी टोकन, 2 साल तक अगर होल्ड करके रखते हैं, तो वो टोकन बढ़ के हो जाता है 39,788 टोकन के समथिंग हो जाता है। तो यहीं पर अगर हम 3 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो 3,54,933 टोकन समथिंग हो जाता है। सोच के देखिए, सिर्फ 500 टोकन आपने होल्ड किया, स्टेक किया, सिर्फ 3 साल के लिए, तो 3,54,933 टोकन आपके साथ में, आपके पास में इकट्ठा हो गए। तो रेट चाहे जो भी रहे उस टाइम पे आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। दूसरा दूसरा रिवॉर्ड की हम बात करते हैं दोस्तों, स्पाइडर वेव रिवॉर्ड की। ठीक है, ये अपडेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूरा काट पीट के मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आप सभी के सामने रख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर पहले लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एक डायरेक्ट सेल और मिनिमम सेल्फ स्टेक लगभग $150 के आसपास में स्टेक करना होता है सेल्फ स्टेकिंग में। तो आपको जो है 2.5% का जो है लेवल 1 का इनकम रिवॉर्ड मिलता है। तो यहीं पर अगर हम दूसरे लेवल की बात करें, तो लगभग 390 या 410 के आसपास में आपको सेल्फ स्टेकिंग होना चाहिए, और 2 डायरेक्ट सेल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका रिवॉर्ड जो बनता है 1.41% के आसपास। इसी प्रकार से दोस्तों 1 से लेके 15 लेवल तक आपको जो है रिवॉर्ड यहाँ पर जनरेट होता है, जो कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कहलाता है।
नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं, डाउ ग्लोबल मैट्रिक्स रिवॉर्ड में। दोस्तों हर किसी का सपना होता है, यहाँ पर जो है जूम पैनल में जितने भी शख्स हैं या फिर एलजीएन ओरिजिन के जो प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हर किसी का सपना होता है दोस्तों ओरिजिन में आने के बाद में कि कम से कम पहला रैंक अचीव करूं, V1 का रैंक अचीव करूं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये V1 से लेके V6 तक क्या क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप हैं और आपके जो है टीम, काम करते करते आपने टीम बनाई। ठीक है, A B या C, ABC तीन टीम आपने बनाई। टीम ए में $50,000, टीम बी में $50,000 और टीम सी में $50,000 जब भी होता है, तो दोस्तों आपका जो रैंक है V1 कहलाता है। और V1 का रैंक टीम के जो है ROI का, टीम जितना ROI जनरेट होता है टीम का, उसका 1 से लेके 5% तक आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड आपको मिलता है। यहीं पर अगर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो आपके टीम ए पे $150, टीम बी में $150 और टीम सी में $150। वन मतलब $1.5 लाख, $1.5 लाख और $1.5 लाख जब भी होता है, तो आपका जो है सेकेंड रैंक ओपन हो जाता है और पूरे टीम के ROI का 2 से लेके 10% आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है V2 पे। V3 पे सेम वैसे जो है क्राइटेरिया बढ़ते जाता है, $3 लाख टीम ए पे, $3 लाख टीम बी पे और $3 लाख टीम सी पे। तो आपका V3 का रैंक ओपन हो जाता है और टीम के ROI का 4 से 15% आपको जो है रिवॉर्ड मिलना चालू हो जाता है। ठीक है, यहीं पर चौथा रैंक के लिए आपको $5 लाख टीम ए में, $5 लाख टीम बी में और $5 लाख टीम सी पे आपको चाहिए होता है। तो आपका V4 रैंक जो है ओपन हो जाता है और आपको यहाँ टीम के ROI का 6 से 20% आपको जो है रिवॉर्ड आपको मिलता है। यहीं पर दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं, पांचवें रैंक के लिए आपको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना होता है। यहीं पर आपको पता चलता है कि वाकई हमने कुछ बड़ा किया है। तो $1 मिलियन टीम ए में, $1 मिलियन टीम बी में और $1 मिलियन टीम सी में जिस दिन भी होता है, तो आपका जो रैंक होता है V5 का होता है। और यहाँ पर टीम के ROI का 8 से 25% आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है। तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है दोस्तों V5 का। और उसी बीच सबसे लास्ट और सबसे बड़ा सपना होता है लोगों का यहाँ पर V6 रैंक हासिल करने का। तो यहाँ पर टीम ए में एक V5, टीम बी में एक V5 और टीम सी में एक V5। जिस दिन भी आप जो है अपने टीम में ये खड़ा कर लेते हैं V5 तीनों लेग में, उस दिन आपका जो रैंक होता है वो है मास्टर का। आप बन जाते हैं इस बिजनेस के मास्टर, मतलब V6 रैंक हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पर पूरे टीम के ROI का 10 से लेके 30% आपको जो है रिवॉर्ड यहाँ पर जो है जनरेट होने लगता है दोस्तों। तो हर किसी का सपना होता है दोस्तों डाउ, जो है डाउ का इनकम अचीव करने का। मेरा भी सपना है और यहाँ पर सुनने वाला हर शख्स का सपना होगा दोस्तों जो है डाउ इनकम उठाने का। तो मेरी बातें दोस्तों यहीं तक थी और समय का अभाव है, और आगे हम बहुत अच्छी बातें करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन, जितने भी हमारे ग्रेट अपलाइन है दोस्तों, मुझे बोलने का मौका मिला उन सभी के लिए डिजिटल क्लैपिंग मैं चाहूंगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे रहीम खान सर जी जो मुझे इतने अच्छे से प्रेजेंट किए, बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का इतने ध्यान से सुनने के लिए। तो इजाजत दीजिए, अगली वॉइस हमारे रहीम खान सर जी का है। तो सर हैंड ओवर करना चाहूंगा आपको, रहीम खान सर, ओवर टू यू सर। बहुत ही जबरदस्त आपका सेशन रहा। वेट ए मिनट दोस्तों। वेलकम है सर आपका, आप आए और जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं, आपका वेलकम है सर। आप दीजिए सर जो जानकारी देना चाहते हैं। आज हमारी टीम के लिए क्या आपके पास में इंफॉर्मेशन है उसे। वेलकम है सर आपका, वजीर सर। से आज जूम को प्रेजेंट किया और काफी काफी लाजवाब सेशन रहा उनका, बिकॉज
और वो एक यूट्यूबर भी हैं। तो बहुत सारी ओरिजिन की नई नई जानकारी हमारे बीच साझा करते रहते हैं। आज मैं शॉर्ट प्रेजेंट देख के मजा आ गया दोस्तों। आप लोग पूछते हैं ना कि प्रेजेंटेशन कितना बड़ा होना चाहिए, तो इतना ही बड़ा होना चाहिए जैसा कि आज सुशील जी ने अपना अपने को प्रेजेंट किया। तो रहीम सर बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। ओके। तो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि बाटर सिस्टम, अगर मैं एरिया बाटर सिस्टम की बात करूँ तो वो क्यों फेल हुआ, नया कॉइन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सभी के जब आप स्टडी करेंगे तो आपका जो बिलीफ वो स्ट्रांग होगा। कैसे? तो आप सभी जानते हैं कि डबल कोइंसाइडिंग की वजह से, डबल कोइंसिडेंस की वजह से यहाँ पे ये चीजें फेल हो गई। जैसे कि हमारे विकास जी ने बताया, अगर मान लो कोई पर्सन है, उसको उसके पास फिश है और उसको फ्रूट चाहिए, और फ्रूट वाले को कपड़ा चाहिए, तो कभी भी इन दोनों के बीच में आपस में ट्रेड नहीं होगा। तो हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए होता है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाद में क्या बना दोस्तों? बाद में वो पैसा बना। ठीक है। अब वो किसी के रूप भी रूप में हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो पेपर मनी हो, चाहे वो प्लास्टिक मनी हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो डिजिटल मनी हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो सीबीडीसी हो, जो भी हो, हमें और आपको एक ट्रेड करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत थी। वो चीज हमें आज मिल चुका है। आज हर कोई अपनी अपनी ट्रेड को बोल सकते हैं आसानी से उसको कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या बोलते हैं, जब गोल्ड आया, गोल्ड हमारे इस बोल सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में फिट क्यों बैठा, उसके पीछे का रीजन क्या था? आप सभी जानते हो दोस्तों, जैसे कि किशन जी ने बताया कि हम बाटर सिस्टम में किसी भी चीज को, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको स्टोर नहीं, अगर हमारा फिश है तो उसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। हमें कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जिसे हम, हमें कुछ ऐसे एसेट चाहिए जिसे हम लंबे समय तक स्टोर भी कर सकें, अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकें। बाटर सिस्टम में दोस्तों ये पॉसिबल नहीं था। और वहीं कोई गाय और चिकन के बीच में आपस में ट्रेड कर रहा है, तो गाय को, या फिर बोल सकते हो बकरी और क्या बोल सकते हैं, बकरी और चिकन को आपस में ट्रेड करता रहता है। तो एक का साइज बड़ा, एक का साइज छोटा, तो दोनों को आपस में पीस करके नहीं सेल कर सकते। जब भी करना पड़ेगा तो सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती गई जिसकी वजह से वो बाटर सिस्टम फेल होता गया, और हमें फिर मिला दोस्तों गोल्ड। अब गोल्ड क्यों सफल हुआ, उसके पीछे का रीजन दोस्तों, इसकी स्कार्सिटी। आप हमेशा देखेंगे मार्केट में इसकी कमी बनी रहती है। दूसरी बात अगर बात करें दोस्तों कि यहाँ पे ये, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर डिविजिबिलिटी की पावर है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। कहीं भी कभी भी आप इसको, इस अमाउंट इसको आराम से सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर, जो गोल्ड के अंदर थी। उसके बाद समय बदला, फिर फिएट करेंसी आया, आप जैसे कि जानते हैं। और सबसे तब चीजें बदली दोस्तों तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और वही 31 अक्टूबर 2008 को सतोशी नाकामोटो के द्वारा दोस्तों एक वेबसाइट है, वहां पर 9 पेज का एक व्हाइट पेपर रिलीज हुआ। दोस्तों व्हाइट पेपर क्या होता है आप सभी जानते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट है या फिर किसी भी क्रिप्टो का पूरा बायोग्राफी होता है कि किस तरीके से वो आया है और वो क्या करना चाहता है। ठीक है। उसी के साथ साथ फिर 3 जनवरी 2009 को पहला जेनेसिस ब्लॉक लॉन्च हुआ। दोस्तों जेनेसिस का मतलब जो होता है पहला ब्लॉक। तो पहला ब्लॉक 3 जनवरी 2009 को लॉन्च हुआ, जिसके साथ साथ लोगों ने चीजों को समझा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत परेशानियां सहना पड़ा था बिटकॉइन को। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या। आज जैसे हमें हमें और आपको ओरिजिन को लोग बोलते हैं ना, अनुबी को लोग बोलते हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें सहना पड़ा। किसको सहना पड़ा दोस्तों? अपने बिटकॉइन को सहना। चलिए, मैं किसी ने 10,000 बीटीसी का 2 पिज्जा बाई कर लिया था, जिसे आज हम सभी जानते हैं कि वो 22 मई को आपका पिज्जा डे के लिए माना जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो धीरे धीरे करके हमारे सामने आई, और हमने उस चीज को देखा, समझा। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने ओरिजिन में आने के बाद सीखा। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि लोगों ने बहुत सारी नॉलेज दिया, इनकम लेने के साथ साथ, एक सिस्टम को सीखने के साथ साथ लोगों ने बहुत सारी नॉलेज को गेन किया। दोस्तों मैं खुद अगर मैं बात करूं, हमारी टीम और पर्सनली मैंने भी बहुत सारा, जो अनुभवी है प्राइवेसी को सिस्टम के बारे में, बाद में मैंने बहुत अच्छी खासी स्टडी की। उसके बाद फिर हम लोगों का बोल सकते हैं कि
बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ, ट्रांजेक्शन की क्या होता है, इसके साथ साथ एनएफटी और ERC-20 दोनों के बीच में अंतर क्या है, इन सभी का मैं चाहूंगा कि एक आध दिन मैं रहीम सर से बोलूंगा कि किसी दिन मैं सेशन लूं, और बहुत सारी चीजें आपके बीच में शेयर करना है। और बहुत सारे जो हमारे नियर डियर हैं उनके साथ में मैं चाहूंगा कि एक फिजिकल मीटिंग का भी ऑर्गेनाइज करूं, और कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकूं। दोस्तों अगर मैं बात बेसी अब ओरिजिन लेके आया, अनुबी लेके आया हुआ है, नहीं। अगर हम पहले की बात करें दोस्तों, तो मोनेरो, जेक कैश, टोर्नेडो, है ना, एल्गन करके ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन आए, और कुछ वीकनेस थी जिसकी वजह से वो ऑडिट नहीं हो पाए। बोल सकते हैं रेगुलेशन में नहीं आ पाए, बहुत सारे ये तो ऑडिट ही नहीं, ऑडिटिंग लेवल ही नहीं क्रॉस कर पाए। ठीक है, तो बहुत सारे रिंग सिग्नेचर थे, ये सब टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो ओरिजिन ने उन सभी का सोल्यूशन लेकर के पहले कम्युनिटी बिल्डअप किया, देन दोस्तों वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया जो कि सेलेक्टिव प्राइवेसी पे काम करता है। ठीक है, सेलेक्टिव प्राइवेसी आप समझेंगे कि जहां पर हम अपने आप को प्राइवेट रखना चाहे प्राइवेट रख सकते हैं, और जहां चाहे अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक प्राइवेट की के साथ साथ दोस्तों व्यू की भी होता है, और उस व्यू की से आप चाहें तो अपने आप को किन्हीं सेक्टरों में रख सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे करके समय बीतता रहेगा उस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे इस सिस्टम पे प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। अगर मैक्सिमम प्रोजेक्ट दोस्तों सिस्टम में कम समय में लॉन्च हो गया तो आप सब सोच नहीं सकते ये सिस्टम दोस्तों क्या हो जाएगा, इमॉर्शल हो जाएगा और सिस्टम अनंत हो जाएगा। क्या आपने सोचा था कि विटालिक 19 साल का वो लड़का, उसने क्या सोच करके कि एक एल्गोरिथम सेट किया, इथेरियम का जो फाउंडर है, तो उसने क्या सोचा, किस तरीके से उसने सोचा, किस तरीके से उसने सोचा कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ, आज इथेरियम को कौन नहीं जानता, और उसी पे दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हुआ है जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने ऑटो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस के साथ साथ इन सभी सिस्टम को यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है सर कि GUI क्या होता है। आपने कहीं कहीं देखा होगा GEWI ऐसे करके GUI होता है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पॉलीगन एक पोल, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे, उसी तरीके से एक पोल जो गैसेस करता है पोल, एक पोल में जो छोटे छोटे 0.00 है ना, वो GUI होते हैं। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को जब मैंने पढ़ना सीखना स्टार्ट किया, ये कैसे बना, किस तरीके से आया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया, और वो हर चीजों को मैं इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहता था जिसको हमने देखा। दोस्तों आज अच्छी खासी रैंक है, V5 रैंक है, और उसको हम मेंटेन करके चलते हैं बिकॉज ओरिजिन हमेशा आपकी परीक्षा लेता है, और वो चाहता है कि आप किस तरीके से इस सिस्टम में खड़े उतरे। चलिए, हमने उस पे दो चीजें देखा था दोस्तों, हमने देखा था ERC-20 और ERC-721। तो दोस्तों ERC-20 क्या होता है और ERC-721 क्या, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि ERC-20 पे फंजिबल टोकन बनते हैं, कि एक ऐसे टोकन जिसको हम तोड़ के पार्ट पार्ट में भी बेच सके, जैसे 0.7, 0.8, 0.2 या 0.5 LGNS को भी आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो ERC-721 पे बना हुआ दोस्तों, उसे आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो टोकन नहीं बनाता, वो बनाता है क्या, वो बनाता है दोस्तों NFTs, जिसे हम बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, एक यूनिक डिजिटल कलेक्टिबल NFT, नॉन फंजिबल टोकन। ये कौन बनाता है दोस्तों, ये बनाता है ERC-721। आप कभी कभी व्हाइट पेपर को पढ़ते होंगे तो आपको कहीं कहीं देखने को मिलता होगा ERC-721। ठीक है, अगर हम इसके यूज केस की बात की जाए तो आप समझेंगे, जैसे जितने रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट के बिजनेस में, या फिर कोई नई एक आर्ट हो या कोई पिक्चर्स हो, उसको NFT के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये चीजें भी ब्लॉकचेन पे उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, अब हमने ओरिजिन में आने के बाद एक चीज देखी जो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि डाउ। डाउ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी कंपनी, द कंपनी विदाउट बॉस, है ना, क्या चीज मैंने बोला, द कंपनी विदाउट बॉस। एक ऐसी कंपनी जहां बॉस की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो पूरी तरीके से ऑटो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, जहां पर कोई CEO की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि किसी MD CMD की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कंडीशन फुलफिलमेंट करिए, वो अपने आप एग्जीक्यूट होगा और आपकी सारी चीजों को फुलफिल करता है। तो ये चीजें जब हमें सुनने को मिला, सीखने को मिला, तो काफी एक्साइटेड था मैं कि अच्छा ये भी कोई चीज होती है। तो मैंने उसका नोट्स बनाना स्टार्ट किया। दोस्तों आज के समय में अगर हम बात करें, आज के इस एरा में, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, हमें किसी टीचर को हायर करने की जरूरत नहीं है।
हमें नॉलेज देने वाला हमारे पास है, इवन हमारे साथ 24 घंटे घूमते रहता है, इस तो हमारा फोन है ना। अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखते हैं और थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको वो सारा चीज, वो सारी नॉलेज मिल जाती है कहाँ पर, आपके खुद के फोन में। ठीक है। तो आज हमें एक ऐसा चीज मिला दोस्तों कि एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मिला है जिसे कोई भी फ्रीज नहीं कर सकता। नो वन कैन बी फ्रीज। ये आपके ऊपर है, ये आपके एसेट्स है, आपके हाथ में है, और आपके थ्रू ही ये चीजें मिलती है। तो चलिए, इसके साथ साथ मैं बताऊं तो हम लोग दोस्तों कि आपने देखा कि यहाँ पे जो अच्छा खासा रिटर्न्स आपको अनुबी में देखने को मिलता है। मैंने एक बार और डिस्कस किया था आपसे कि अगर हम यहाँ पे अपने टोकन्स को 3 टाइम्स, सॉरी 3 इयर्स के रखें तो क्या हमें प्रॉफिट मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ओरिजिन एलजीएनएस अपने आप को हमेशा हमेशा प्रूव करते आया है और आगे भी करता रहेगा। और रेट का अगर बात करें दोस्तों, तो रेट में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 1 से 6 से 7 दिनों का जो टाइम पीरियड होता है, उस समय लोग अपनी ईएमआई भरते हैं, उस समय लोग अपनी रेंट देते हैं, उस समय लोग अपने जो भी चीजें होती है घर की फुलफिलमेंट करते हैं। तो हर जगह सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें और आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। अगर हम एक बात बताएं आपको कि अगर आपके सामने एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, आपके घर के सामने लगा हुआ है, तो आपको फ्यूचर में वो छाया देने वाला है, तो आप उसकी देख रेख करते हैं, आप उसको पानी देते हैं, आप उसको सिक्योरिटी देते हैं, कोई एनिमल्स उसे ना खा पाए। कोई कीड़ा लग जाता है तो आप उसको हटाते हैं। ठीक है। अगर वो टेढ़ा हो गया तो आप उसको रस्सी बांध के किसी भी तरीके से उसको स्ट्रेट करते हैं, आप उसको सेफ करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, उसी तरीके से ओरिजिन, अनुबी, एलजीएमएस आपको फ्यूचर में बहुत कुछ देने वाला है। तो आपको उसको प्रिजर्व करना है, आपको उसको सिक्योर करना है, आपको उसको बचाना है। कैसे बचाना है? जब जब पैनिक सिचुएशन हो, जब जब अनफेवरेबल कंडीशन आए, तो तब आपको उस समय स्टेबल रहना है, तब तब आपको उस समय उसका साथ देना है, न कि लोगों के साथ पैनिक का शिकार होना है। ठीक है। एक एक बात दिमाग में रखिए कि यहाँ पे पैनिक सिचुएशन ऐसी बनती है, कुछ कुछ कंट्रियों में कुछ कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, और मैक्सिमम लोग, आप जानते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में हर जगह अनुबी, ओरिजिन, एलजीएनएस को हर कोई जानता है। तो अब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट है, यहीं से बुक करके वो लोग फुलफिल करते हैं। तो 1 से 7 दिनों का जो समय होता है, तो लगभग प्रॉफिट बुकिंग का होता है हर कंट्री में। तो लगभग सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, और उस सेलिंग प्रेशर को देख करके लोग भी यहाँ पर कुछ न कुछ सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे थोड़ा सा रेट में डिफ्लेक्शन दिखने को मिलता है। और हमेशा ओरिजिन अपने आप को फिर से उसी कंडीशन पे लाके खड़ा कर देता है जहां से वो डिक्लाइन हुआ था। ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें और आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि नीम का पेड़ है, तो उसको जब तक आप सेफ नहीं रखेंगे, वो क्योंकि आपके आपके पास जो है वो आपको फ्यूचर में कुछ देने वाला है ना, आपकी इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाला है। तो जब ये भी आपके साथ बनने वाला है, आपके इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है, इसको, इसकी सेफ्टी और इसको बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ओरिजिन का हिस्सा बनने वाले हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो फायर ब्लॉक्स है ना। अभी कुछ कुछ एनवीडिया का भी आपको देखने को मिला था। बहुत सारे क्लाउड सर्वर हैं जो इसके साथ मर्ज होंगे। और अभी आपने एजीआई का भी नाम सुना होगा, जो कि बहुत सारे ऑटोमेशन वाली चीजें बनाती है, जैसे ऑटो पायलट बोल सकते हैं चीजें बनाती है, फ्लाइट वगैरह, या फिर जो ऑटोमेटिक चलने वाली चीजें हैं, जैसे ऑटो ऑटो ड्राइव कार हो गया। तो ये सारी चीजें चलेगी जब ऑटोमेशन पे, तो बीच में से कोई हैक ना कर दे। रोड पे चलते चलते कोई हैक कर दिया, तो वो अपना गेमिंग के थ्रू तो गेम खेल सकता है, रोड पे आपकी कार को खुद चला सकता है। तो ऐसा ना हो, कोई हैक ना कर सके, नॉन हैकेबल हो, इसलिए वहां पे जाहिर सी बात दोस्तों कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, स्मॉस्ट बोल सकते हैं स्मार्ट इकोसिस्टम की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों अनबी वो हर सारी चीजों को लेकर के आ रहा है जो एक बोल सकते हैं एक इकोसिस्टम को चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर ओरिजिन केवल छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया है, ये एक इकोसिस्टम के साथ आया दोस्तों। और धीरे धीरे करके हम जो देख रहे हैं ओरिजिन को, दिन ब दिन वो निखरता जा रहा है और अपने ही रोड मैप पे चल रहा है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, चीजें समझते नहीं है, और डे बाय डे हम
फिर में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है उसके लिए आप स्टडी करिए। आप किसी ऐसे यूट्यूब यूट्यूब चैनल को देखिए जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज मिलता हो, तो हमेशा वो आपको पॉजिटिव ही देगा। और आप क्या करते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, चार नेगेटिव, चलो एग्जिट आउट। क्या होगा इससे, क्या होगा आप सोचो। ओरिजिन 66+ कंट्री में रन कर रहा है। आपके निकलने से, आपके एग्जिट होने से ओरिजिन का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए हमें पॉजिटिव रहना है। और हमारा, हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो एक एआई है। जो भी आप अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो उसको हमेशा वो प्रोसेस करता है। आपने बोल दिया अरे यार उस दिन तो रेट कम हो रहा है, लगता है ये तो क्या हो सकता है, तो वो बार बार प्रोसेस करेगा, बार बार नेगेटिव 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 चीज देख आपको बता बता कर देगा। ठीक है, आपकी क्यूरियोसिटी कम हो जाएगी और आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप वही, आपको जब भी थोड़ा सा ऐसा लगे तो आप स्टडी करना स्टार्ट करिए। आप पढ़िए ब्लॉकचेन को, जहां तक आपने पढ़ लिया उसके आगे की स्टडी करिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां तक पढ़ लिया उसके आगे की स्टडी करिए। वेब 3 में अभी नया नया क्या क्या आने वाला है, और अनुबी या बोल सकते हैं ओरिजिन किस तरीके से उसका पार्ट बनने वाला है, इसको आप स्टडी करिए। जैसे ही आप स्टडी करेंगे दोस्तों ना, आपका बिलीफ सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका जो ब्रेन है वो उस चीज को और भी क्यूरियोसिटी से जानने की कोशिश करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो चीजें करते हैं, जो चीजें सोचते हैं दोस्तों, उसी तरीके से माहौल बनना स्टार्ट होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ उसी तरीके का माहौल बनना स्टार्ट होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ब्रेन है वो भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है। उसे अच्छे कंटेंट दीजिए, उसे अच्छी पॉजिटिव वाइब दीजिए, तो डेफिनेटली वो आपको भी रिटर्न्स में अच्छी अच्छी चीजें बना करके देगा। ठीक है, तो व्यू की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैंने बीच बीच में बात बात करते करते आपको प्राइवेट की के साथ साथ आपको व्यू की के बारे में बता दिया। तो व्यू की क्या है दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में अगर इसके साथ कई सारी प्रोजेक्ट मर्ज हुए और जहां पे हमें अपने ट्रांजेक्शन को शो करना है, तो वहां पर हम व्यू की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चैनलिसिस भी एक बार सर्च करिएगा। तो चैनलिसिस क्या होता है दोस्तों, चैनलिसिस वो होता है जब कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट रेगुलेशन में आता है, तो इन फ्यूचर में थोड़ी सी हर कंडीशन में, मतलब पूरा प्राइवेसी नहीं है। आज मैक्सिमम 5-6 ब्लॉकचेन क्यों फेल हुए, क्योंकि वो फुल्ली प्राइवेट थे। दोस्तों अगर पूरी तरीके से आप प्राइवेट हो जाओगे तो जाहिर सी बात है, जब आप दिखोगे ही नहीं, तो अगला व्यक्ति आपके साथ डील कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव प्राइवेसी है, जहाँ पे आपको प्राइवेसी रखनी है वहां रखेंगे। जहाँ पे प्राइवेसी नहीं रखनी है वहां पे आप एक्सपोज होकर सामने आएंगे। जैसे आपके पास कितना अमाउंट है वो आपकी प्राइवेसी है, लेकिन आप किसी को पेड कर रहे हो, तो आपने पेड किया कि नहीं पेड किया ये एक्सपोज होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी से प्रोडक्ट खरीदा और उसको पेमेंट किया, तो वो तो दिखना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ पर प्राइवेट की और व्यू की का दोनों ही ऑप्शन है। जिस तरीके से आप चाहें अपने अमाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं, और कुछ कंडीशनों पे वहां पे आप अपने अमाउंट को शो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। आज मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में सोल्यूशन सोल्यूशन लाना जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है वो चमक जाता है। जैसे कि आप जानते हैं रैपिडो, ब्लिंकिट। अगर आप सिटी में हो और आप सो के उठ रहे हो, या फिर आपको खुद भी जरूरत है, आप चाह नहीं सकते, आप ब्लिंकिट करते हैं तो तुरंत कुछ ही मिनट में आपके पास सामान आ जाता है। दोस्तों आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, अगर सिटी एरिया में है, तो आप वहां से रैपिडो, ओला, उबर, ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोल्यूशन ढूंढा कि पब्लिक को क्या चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो चीजें क्रिप्टो में चाहिए थी वो अनुभवी फुलफिल कर चुका है, और आज करता भी जा रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पर वो हर सारी चीजें इस सिस्टम का हिस्सा बनेगी जो पहले नेग्लेक्ट हुआ करती थी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज के अपने सेशन को एंड करूंगा। दोस्तों इसी तरीके से सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और कैलकुलेशन करके देखते रहिए कि आपका अमाउंट कहाँ तक जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो अर्निंग मॉडल है वो कंपाउंडिंग है। आप कंपाउंडिंग को मत छोड़िएगा। यहाँ पर कोई भी एपीवाई हो, कंपाउंडिंग से आपको टोकन होते हैं, और समय लगता है। यहाँ समय लगता है, अगर लॉन्ग टर्म पे आ रहे हैं तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो समय लगता है, लेकिन हाँ आपको टोकन में प्रॉफिट जरूर से जरूर होता है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। आई होप हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम मिस कर देते हैं तो हमारा ही लॉस होगा, इसमें ओरिजिन का कुछ नहीं होगा। जैसे होता है ना कि, जैसे मैंने बताया कि आज से हम
कोई भी चीज XYZ फोन चलाना बंद कर देते हैं, इससे फोन पे कंपनी का कोई बोल सकते हैं लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप नहीं चलाओगे तो कोई और चलाएगा, आप यहाँ नहीं चलाओगे तो दूसरे कंट्री में लोग चलाएंगे। तो इससे केवल आपका ही नुकसान होगा या आपकी हैबिचुअल में कोई चेंजेस आएगा। सो इसीलिए हमें जिस तरीके से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म तक स्टे कर रहे हैं, तो हमें भी उस चीज को करना चाहिए दोस्तों। ओरिजिन ओरिजिन केवल एक का नहीं है, ओरिजिन को हम नहीं चुनते, ओरिजिन हमें चुनता है। ओरिजिन हमें चुना है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि उसको सीख के समझ के एक अच्छा खासा इकोसिस्टम इसको तैयार करें। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम फिर से बुलाते हैं अपने चहेते को होस्ट को, हमारे होस्ट एंड दोस्त मिस्टर रहीम सर। बिकॉज दोस्तों आज आज हम सभी जानते हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं सर कभी जूम मिस होता है तो, बिकॉज रहीम सर की वॉइस ही इतनी जबरदस्त है, इतनी प्यारी है कि लोग सुनने के बाद एक अलग ही फील आते हैं कि चलो हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहाँ पे हमें हमेशा कुछ न कुछ नॉलेज मिलता है, और एक ऐसे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे होस्ट हैं जो हमें एज अ दोस्त की तरह चीजें को सिखाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए लोग कितने फीस देते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें बोल सकते हैं सिस्टम के साथ मिल रहा है। हम सब लकी हैं कि हमें सिस्टम मिला, अर्निंग मिली, इसके साथ साथ हमें नॉलेज भी मिल रही है। सो थैंक्स टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट, स्पेशली रहीम सर एंड मिस्टर किशन यादव जी आज के लिए। तो चलिए मैं फिर से होस्ट को देना चाहूंगा, बैक टू द होस्ट एंड वेलकम रहीम सर। थैंक यू सो वेरी मच विजय सर, बहुत ही जबरदस्त आपने शेयरिंग दिया और नॉलेज दिया। और दोस्तों मैं थोड़ा सा इसमें चीजें और एड ऑन करूंगा। जैसे कि सर ने बताया कि आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव अगर सोचते हैं तो आपको नेगेटिव वीडियो, मतलब मोबाइल ही हम परमानेंट यूज करते हैं, हमारा लगभग 24 घंटे होता है, 24 घंटे में हम 4 से 6 घंटे ही सोते हैं, जबकि सिस्टम कहता है कि हमें 8 घंटा आराम करना चाहिए। तो आज का दौर ऐसा हो गया है कि हम 4 से 6 घंटे सोते हैं, बाकी हमारा जो टाइम है वो मोबाइल पे जाता है। अब आप मोबाइल के सामने बिना कुछ बात करें, आप सिर्फ स्क्रॉल कीजिए कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को, आप सिर्फ स्क्रॉल कीजिए और मन में सोचिए कि मुझे इससे रिलेटेड चीजें चाहिए। 100% आपके और हमारे दिमाग को वो पढ़ते रहता है, हम सिर्फ सोचते हैं तो वो चीजें सामने आने लगती है। आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव। दूसरा, वजीर सर ने बताया कि आपको आज हर सुविधा मिल रही है, तो इतने बुद्धिमान लोग हैं इंडिया में कि ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं, ऐसी ऐसी सुविधाएं ले आई हैं कि आप घर बैठे सारा चीज पा सकते हैं। आप घर बैठे जैसे कि सर ने बताया कि आप ब्लिंकिट है उसे कुछ भी ऑर्डर करके आप खाना मंगा सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं। जैसे कि रैपिडो है, ओला उबर है, आप कोई भी गाड़ी मंगवा सकते हैं, कोई भी अपना मनपसंद गाड़ी मंगवा सकते हैं। तो उस सब चीज को मंगवाने के लिए क्या चाहिए आपको? रिएक्शन करेंगे। उस सब चीज को मंगवाने के लिए आपको चाहिए पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? घर बैठे। अगर आपको घर में ही सुविधा चाहिए ऐसो आराम के साथ में, तो क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से दिल से प्यार कीजिए, दिल से ओरिजिन पे काम कीजिए और भरोसा रखिए कि आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। दूसरा, अब वजीर सर अभी आके जो हमको मोटिवेट किए, हमको चीजों को बताए, तो दोस्तों जैसे हमारे घर के अंदर ना बिजली आता है ना, तो घर के बाहर ना एक बोर्ड लगा रहता है, और उस बोर्ड में एक मेन स्विच रहता है। मेन स्विच, आजकल उसका नाम एमसीबी हो गया है, एक एडवांस वर्जन आ गया है। तो हमारे जो वजीर सर है ना, वो मेन स्विच के बराबर है, मेन स्विच का काम करते हैं। जब भी वो आ जाते हैं ना, हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। और मैं सर को अभी चेक नहीं किया था, और मैं उनके अंदाज में ही माफी चाहूंगा सर, आपके अंदाज में मैंने आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट किया और प्रमोट किया आज के जूम को आपके अंदाज में। मैं 100% आपको कॉपी करता हूं, और मैं भी चाहता हूं कि आपके जैसे प्लानर बनूं, आपके जैसे जानकारियां मुझे प्रोवाइड हो, ताकि मैं अपने टीम को और पूरे जूम में, या जो भी ओरिजिन के लीडर्स हैं, स्पीकर हैं या टीम है, उनको मैं ये सारी सुविधाएं और जानकारियां प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू सो वेरी मच वजीर सर अगेन। और हमारे किशन सर, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपने जो सेशन लिया वो बहुत ही जबरदस्त था, और हमारे साथ 945 पार्टिसिपेंट्स अभी भी बने हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस वंडरफुल जूम सेशन का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। और आप सीखते रहे, सिखाते रहे दोस्तों, और एलजीएनएस बनाते रहे और कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलेंगे कल के सेशन में, सेम लिंक सेम टाइम, किसी नए स्पीकर, नए एनर्जी, नए नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।
Again, thank you so much, very much, Wazir sir and Kishan sir, and all participants. Good थैंक यू night. सर। Love you all participants.